क्या क्या चीज़ें मेन हैं, क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्री है जो हमने बनाया हुआ था मॉडल, दैट इज द हार्ड सरफेस मॉडल। उप्स, ओके ओके, ये एक्चुअली में रोशन का है। नहीं नहीं नहीं, यस मैम, क्लास चल रही है, बोलिए। क्या चीज़ पूछे? मैंने मैंने कि मैंने नहीं डाला होगा फिर। आई थिंक वी हैड टू ओपन है। ओके, मैं डाल दूंगा। 9 तारीख का भी डालना है ना? मैं अवेलेबल था 9 तारीख को, अवेलेबल था सेंटर में, छुट्टी पे था कि देखना पड़ेगा। खैर, यहाँ का कवर करके फिर देन आई टेल यू, है ना। ना, सो हमारे पास ये जो ज्योमेट्री है हमारी, अब इस ज्योमेट्री को हमने बना लिया है, इसका टेक्सचर भी कर लिया है, एज इन लाइट्स हमने अप्लाई की थी, और हम एक रेंडरिंग पे बात कर रहे थे। यहाँ पे 3 पॉइंट लाइट्स सिस्टम ज़रूर अप्लाई किया है, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमने वो बात नहीं की है कि 3 पॉइंट में कैमरा के लेफ्ट साइड पे लाइट होनी चाहिए। वो पोर्शन तो यश को भी पता है, आपको भी पता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल लाइटिंग की, यानी कि लाइट है या फिर इस तरीके की एंड आइडियाज़ जो हैं वो कैसे जनरेट होंगे, राइट। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड पे एक हमारी की लाइट लगाई थी, जो कि मेन ज्योमेट्री को इल्यूमिनेट करेगी। इसके बाद हमने रिम बनाने के लिए, ये जो रिम्स आए हैं ना ढेर सारे, तो ये जो रिम्स आए हुए हैं यहाँ पे, जितने भी स्पेशल रिम्स, इनके लिए हमने, गुड मॉर्निंग, हमने एक नई नई लाइट लगाई हुई है अलग अलग, ठीक है। और वो केवल सोली हमने रिम के लिए लगाया, हमने फिल लाइट लगाई ही नहीं है ना। तो हमारे क्यों, क्योंकि हमको जो थीम चाहिए है, वो थीम कुछ है रेसिडेंट इविल, जिसमें एक्सट्रीम हॉरर। तो याद है मैंने एक बात कही थी कॉम्पोजिशन कीज की, है ना। उसमें जो लाइट्स होती हैं, आपको इतनी ही लगानी है कि इसमें रिम बस बने, बाकी एक लाइट ही मेन लाइट सोर्स है। अब केवल हम रिम बना रहे हैं, जैसे बाहर खिड़की से अगर रोशनी आ रही है और लग रही है तो हम इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये बनाया हुआ था, और इसको मैं एक कोना बना दूंगा टेबल का, ताकि देखने से ऐसा लगे कि ये टेबल का कॉर्नर है, राइट। और इसको हम इधर रखेंगे, एंड इट कुड बी काइंड ऑफ ऐसा, और ठीक है। और यहाँ पे मैं ना 2 3 you will be seeing some geometry objects like books or something, है ना। क्या चला गया? ठीक है, लाइक अ बुक हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है, और I'll be adding some
राइट, एंड आई जस्ट पुटिंग दैट राइट ओवर हियर कि वो एक हल्का सा इधर नज़र आए, और सेक्शन रेडियस जो है वो बिल्कुल पतला। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल लाइटिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट आप लगा रहे हो वो हाई टेक्सचर्ड हो या डिटेल्ड हो, कुछ ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है। आपको केवल मूड्स क्रिएट करना है, उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। यस सर। अभी जैसे फ़िलहाल हम यहाँ पे आ गए और हमारे पास ये है, और मान लो मुझे अब रेंडर लेना है, तो आई जस्ट गिव इट अ रेंडर एंड सी हाउ इट लुक्स। पहले हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और फिर उसके हिसाब से डिसीजन। अब शेडो कैलकुलेशन बढ़ गई है, सैम्पलिंग कैलकुलेशन बढ़ गया है, तो रेंडरिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे शेडो कैलकुलेशन, जहाँ जहाँ शेडो आएगी देखना, वहाँ वहाँ डब्बा जो है ना थोड़ी देर में क्लियर होगा, बाकी ऊपर का डब्बा फटाक से क्लियर हो जाएगा। तो ये पता करना होता है कि कौन सा जगह पे वैल्यू ज़्यादा खींचेगी, कौन सी कम, तो उस जगह के हिसाब से फिर सैम्पलिंग रेट बराबर करो। अब जैसे इसको कम करना है, ये काफ़ी लंबा जा रहा है, तो क्या करेंगे, रेंडरिंग सेटअप में जाएंगे, ठीक है। यहीं से जो कुछ हो सकता है वो यहीं से हो सकता है, सैंपल रेट और सब कुछ। हाँ, अनऑल रेंडर में जाएंगे, यहाँ कैमरा है, एडाप्टिव सैम्पलिंग ऑफ है। एडाप्टिव सैम्पलिंग रेंडर टाइम बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने हिसाब से बढ़ा लेता है वैल्यू को, यानी रेंडर की वैल्यू को बढ़ाना घटाना कैलकुलेशन जो है ये काउंट करता रहता, तो इसको तो आप ऑन रखो। जहाँ इसको लगता है कि सैंपल, मान लो फॉर एग्जांपल, ये सैंपल की बात हमेशा दिमाग में रखना कि ये कैलकुलेशन की बात हो रही है। मान लो कि अगर यहाँ पे शेडोज आ रही हैं और यहाँ पे कोई शेडो नहीं बनेगी, ठीक है, तो एडाप्टिव सैम्पलिंग ऑन होगी, तो वो क्या करेगी, जब इधर पे बॉक्स रीड करने जाएगा, कैलकुलेट करने जाएगा रेंडर, तो यहाँ पे सैंपल रेट ज़्यादा नहीं रखेगा, यहाँ पे 1 पे ही सैंपल कर देगा। क्यों? क्योंकि पता है कि इधर तो शेडो भी नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रही, तो फिर शेडो कैलकुलेशन किस काम का। वहीं अगर यहाँ पे बन रही है तो इधर पे वो ज़्यादा रखेगा, तो ये बैलेंस हो जाता है। अगर वो चीज़ नहीं रखोगे तो फिर ये क्या होगा, सब जगह उतना ही स्पीड से उतने ही मान लो 10,000 कैलकुलेशन हो रहे हैं, तो पर डब्बे पे, पर ब्लॉक पे 10,000 कैलकुलेशन करेगा। लेकिन एडाप्टिव सैम्पलिंग क्या करता है, जैसे यहाँ पे शेडो बन रही है तो यहाँ 10,000 करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 1 करेगा, तो जो 1 वाला होगा वो फट से इमेज निकल आएगी बाहर, है ना। तो ये चीज़ एडाप्टिव सैम्पलिंग करता है। तो सबसे पहले इसको, ज़रूरी नहीं है हर बार ऑन रखना, डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पे क्या बन रहा है तो इसको ऑन कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे कैमरा डबल ए है, ये एक्चुअली में आपका आर्नोल्ड का जो कैमरा के थ्रू रेंडरिंग होती है उस चीज़ की वैल्यूज़ हैं, तो आप इसको 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल इतनी ज्योमेट्रीज नहीं है कि जिनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े। दूसरा, डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ क्या होता है? हुँ? बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, बिखरना जो वर्ड होता है डिफ्यूज़ के लिए, लेकिन करता क्या है? 3D की लैंग्वेज में डिफ्यूज़ का क्या यूज़ होगा, क्या बिखरेगा? नहीं, ये शेडो से नहीं, ये कलर से रिलेटेड होता है। जब लाइट पड़ती है ना किसी सर ज्योमेट्री पे, शायद कलर थोड़ा डल दिखे। एग्जैक्टली कलर डल नहीं, लेकिन कलर जो है वो एक्चुअली में पूरे एरिया पे जो इम्प्रेशन छोड़ता है, जो डिफ्यूज़ होता है, यानी कि इस पे जो हमने शेडर डाले हैं, कलर डाले हैं, ठीक है, उस पे लाइट जब पड़ेगी तो कितनी एक्यूरेट कैलकुलेट। तो जो डिफ्यूज़ है दैट मीन्स कि जो कैलकुलेशन है रेंडर की,
वो कलर पे कितनी कैलकुलेशन होनी चाहिए, यस सर। वो चीज़ यहाँ पे कम कर सकते हो। जैसे डिफ्यूज हमारा ऑलरेडी मैप्स यूज़ किए हैं हमने, प्रोसीजरल कुछ नहीं कर रहे, तो 1 कर दो। इसमें कलर से लेना देना नहीं है, कलर को प्रोसेस करने की बात हो रही है। यानी कलर पे मैप्स डले हैं, टेक्सचर मैप डले हैं, अब ये तो आपने मैनुअली बना के डाल दिए हैं, तो इसके लिए कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत। मान लो आपने प्रोसीजरल टेक्सचर डाला होता है ना, पीबीआर मटेरियल डाला होता जिसको कहीं पे भी डाल दो वो सब जगह इवन नज़र आएगा, सब जगह एक ही सा नज़र आएगा, तो उसकी कैलकुलेशन, उसकी नॉर्मल्स कैलकुलेशन, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे उतनी तो करनी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे जैसे फिर रेंडर लेता हूँ एक और। अब ज्योमेट्रीज और ज्योमेट्री के अंदर का शेडोज वगैरह सब नज़र आ रही है, और फटाक से शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगा और देन फिर रेंडर जो है वो कम्प्लीटली उसने कैलकुलेट कर लिया, तो जहाँ कलर और कलर वैल्यूज़ थी वो उसने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हमारा एक और पर्पस ये था कि हमें ये जितने भी जगह आप देख रहे हो ये इतना लिट नहीं चाहिए था, हमें तो डार्क लिट चाहिए, है ना। और ये जो छूटा है ना, ये क्योंकि सैंपल रेट कम हो जाते हैं तो कई कबार छूट जाता है ना। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रेंडर रीजन ऑप्शन रहता है ना, तो इधर पे आप क्या करोगे, इतना एरिया सेलेक्ट कर लोगे और फिर रेंडर रीजन पे क्लिक कर दोगे, तो केवल उतना ही एरिया वो फिर से रेंडर कर देता है। फिर से एक और बार क्लिक कर दिया, हाँ सी ऐसे आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कभी यूज़ करेंगे तो। अब ये सब जगह बेफालतू का जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको सिनेरियो में यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आ गया हूँ लाइट, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी ये लाइट जो है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर भेज रही है, क्योंकि इधर पे पहले नहीं भेज रही थी। तो हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी देखो की लाइट की कितनी ज़्यादा है, 1 है ना, तो इसको कर देंगे 0.5 कर देते हैं, आधा कर देते हैं, ठीक है। फिर रेंडर लेंगे तो देखो पहले कम
सो अब ये मेरे पास बराबर से आ गया है। अब मुझे मिल रहा है, वैल्यूज़ में मिल रही है, ये इससे ज़रूर थोड़े से ज़्यादा लेट हुए हैं और ये थोड़ा सा कम लेट हुआ है। ऑलराइट, सो अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा और कम करना होगा। अब क्या करेंगे, इसका एक्सपोजर रेट जो है वो 2 कर देंगे, बिल्कुल कम। हाँ, ये 2 है। तो जब यहाँ से आप इमेज निकालते हो ना और दूसरे सिस्टम पे ले जाके देखते हो ना, पानी मार लो ना, काय को सह रहे हो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी वॉइस आ रही, अभी क्लियर है तो यश? हेलो। ओ, my mic is not working. Why it is? हाँ, मेरी माइक वॉइस नहीं आ रही थी, बट आई डिड नॉट सेड एनीथिंग। बाद में मैंने फिर से इसको क्लियर कर लिया। आई थिंक अभी वॉइस आ रही होगी। यस सर। ये बात ये हो रही थी, यस सर, आ रहा है ना, वो तो पता है ना तुमको कि बात क्या हो रही थी। क्वेश्चन आया था रोशन की तरफ से कि मैं जब यहाँ से रेंडर निकालता हूँ तो रेंडर पे तो बड़ा सुंदर दिखता है, है। एक यस सर। मतलब ब्राइट नज़र आता है या डल नज़र आता है या जो भी है, जैसा दिखता है। जब इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ, राइट, जैसे ही मैं इसको बाहर ले जाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पे वो बिल्कुल या तो डल हो जाएगा या उसमें कुछ कलर डिफरेंसेस नज़र आते हैं। यस सर। नॉर्मली वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा तो नॉर्मली उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा डार्क नज़र आती होगी कंपैरेटिवली यहाँ के। तो वो रीज़न ये था कि ऊपर में एक्सपोजर और गामा रहता है। एक्सपोजर देखो ज़ीरो है, यानी कि ये पूरे ओवरऑल रेंडर की वाइट वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है, ओवरऑल वाइट वैल्यू को बढ़ाता है ये। और गामा जो है ओवरऑल शेडो वैल्यूज को बढ़ाता है। यस सर। तो गामा ऑलरेडी 1 पे सेट है, तो जब आप दूसरे डिवाइस में इसको ओपन करते हो तो क्या होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, दूसरे वाले में अगर मान लो गामा जो है वो 0 पे सेट है, तो जब आप उस पर ओपन करते हो तो वो आपको डार्क नज़र आते हैं, डार्क यस नज़र आ जाता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे -1 हो जाता है वो। तो उसको वैसा ही रखने के लिए क्या करना है, उसको वैसा ही रखने के लिए ये करना है कि यहाँ से जब इमेज लगा निकालते हो तो फोटोशॉप में या अपने कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाके उसकी एक एलयूटी कम कर दो, एक्सपोजर लगा के या तो कम कर दो या ज़्यादा कर लो, जो कि हम लोगों ने की थी प्रीवियस रेंडर्स में रोशन के साथ। ऑल राइट, सो यहाँ पे जितना भी स्पेकुलर आ रहा है, अब क्या हुआ कि काफ़ी डल हो गया है ना, डार्क हो गया ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है।
और हमको चाहिए कि थोड़ा लिट हो, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लाइट है तो मैं यहाँ से फिर से एक और लाइट लगाऊंगा। ठीक है, एक और लाइट लगाऊंगा एंड आई विल जस्ट स्टार्ट एडिंग दैट ओवर द रेंडर। होगा क्या, ये हल्का सा बाउंस देगा ज्योमेट्री को इधर से। ओके, सो हल्का सा बाउंस आ रहा है जो उसकी लाइट के थ्रू आ रहा है, जो यहाँ से आपको नज़र आएगा मेटल के ऊपर, है ना, जो उधर से इधर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अर्नोल्ड राइट में आप लाइट का साइज बढ़ाएंगे ना, तो नज़र आ रहा है कुछ चेंजेस। कम या ज़्यादा करोगे तो उसका स्प्रेड, लाइट स्प्रेड जो है ना वो समझ आने लगता है। तो अभी जैसे स्प्रेड बढ़ा दिया मैंने, देन आई विल जस्ट क्लिकिंग ऑन। नहीं, कास्ट शेडोज जो हैं वो बहुत सॉफ्ट क्रिएट हो रही हैं, बट ये सफिशिएंट इनफ बोलना चाहिए लाइट्स है जो यहाँ पे मिल रही हैं। अब हम ये कर सकते हैं, क्योंकि अब एक ही चीज़ बची है, वो है एक टॉप लाइट हमको देने के लिए जो
है ना, ऊपर एक लाइट रहती है, वो देंगे तो सारा डेप्थ सब कुछ नज़र आएगा, क्योंकि हमको फ्रंट और बैक और लेफ्ट साइड से सारी ज्योमेट्री की डेप्थ नज़र आ रही है, बस नीचे की ज्योमेट्री में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ये जो लाइट है, सर फिर से नहीं आ रहा है आवाज आपका। वॉइस फिर चली गई। लगता है कि माउस जो माइक जो है ना वो दसा रहा है, तो ये शायद मेरा है ना, तो आई हैड टू, एक और खर्चा हो जाएगा, सो विल हैव टू मैनेज क्या हो ऑल रहा द। है सर? मेरा जो माउस है ना वो अब प्रॉब्लम आ रही है उसमें, सॉरी माइक में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि माइक वो में। धीरे धीरे चलते चलते वर्क अब कम कर रहा है, तो आई हैड टू सी, यस सर। एक और खर्चा हो जाएगा, वो ये बोल रहा हूँ मैं। यस सर। सो इसको मैं एग्जैक्टली टॉप पे रखूँगा ज्योमेट्री के, और इससे एक डिस्टेंस पे रखूँगा, ठीक है। एंड ज्योमेट्री का शेप मैं कुछ ऐसा करूँगा, लाइक अ स्क्यू, ठीक है, जस्ट लाइक ऊपर में जो शेडो आती, और इसकी वैल्यू जो है वो 0.2 रहेगी, लेकिन एक्सपोजर जो है वो 10 का रहेगा, और वैल्यू जो है वो 0.020 से काम करेगी। प्रॉबेबली इसको और कम करूँगा, 0.010, ठीक है। शेडो कास्टिंग रहेगी, और राउंडनेस, सॉफ्ट एजेस जो होंगी वो बिल्कुल कम, शेडो डेंसिटी जो है वो 1, वॉल्यूम सैम्पल्स, ठीक है। सैम्पलिंग जो है वो मैं 2 की सैम्पलिंग करूँगा, ज़्यादा नहीं, और कलर्स जो है लाइट का वो भी हल्का सा इस बार मैं ब्लू लगा दूंगा, ठीक है। आई जस्ट गिव इट समथिंग लाइक दैट, और आई बी टेकिंग दिस रेंडर। टॉप व्यू से देख ले रहे हैं, वैसे मैंने सोचा नहीं था टॉप व्यू से लूँगा, लेकिन अब टॉप व्यू से दिख रहा है, तो नहीं नज़र आ रहा, कॉन्सेप्ट तो नज़र आ रहा ना, कि भी देखो कितना अच्छा लाइट पड़ रही है इधर पे, देखो यहाँ पे, ये तो ऐसे ही ज्योमेट्री जो शो पीस है। नाउ लेट्स टेक दिस वन रेंडर। ताकि ज्योमेट्री जो है उसमें शेडोज तो बन रही हैं, बराबर बन रही हैं, लेकिन लाइट वैल्यूज़ बहुत कम हो रही हैं, और प्रोबेबली प्रोबेबली इसका कलर ठीक नहीं है। की लाइट सामने से आ रहा था,
कहाँ पीछे इस तरफ? ये वाला जो है वो 8 इंटेंसिटी पे है, ये हमारा 6 इंटेंसिटी पे है और सामने 5 इंटेंसिटी पे है। हमने ये जानबूझ के किया हुआ था क्योंकि जब कैमरा इस तरफ होगा तो रिम बनना चाहिए, तो हार्ड रिम के लिए हमने ये चीज़ की हुई थी। हाँ, जो बड़ी रिम्स होती है ना उसके लिए इसको किया हुआ था। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे और इसकी वैल्यू जो है वो, जैसे ये 4 पे ही है तो इसकी वैल्यू 0.5 कर देंगे ताकि रिम इधर आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि हमें रिम्स चाहिए, है ना। तो कम वैल्यू, ये जो है ये 4 पे है, ये बहुत ही कम बाउंस पे काम करेगा। तो अब ऊपर वाली एक जो लाइट हमने लगाई है, यहाँ पे 3 टाइप की सेपरेट लाइट्स हैं। यहाँ पे मैं डिस्क लगा रहा हूँ और ये काम, कि डिस्क क्यों, देखो होता क्या है कि कई लाइट होती है जो रिफ्लेक्शन के तौर पे काम करती हैं। अब रियल वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन जो होता है वो किससे किया जाता है, वो रिफ्लेक्टिव, है ना, कोब्लॉक्स आता है ना, उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टर लगा दो और उसी पे लाइट बाउंस होकर चेहरे पे लगती है। यहाँ पे डिस्क लाइट उसका इमिटेशन देने के लिए, कि एक लाइट बाउंस देना है अगर सर्कुलर एरिया से तो आप वो चीज़ दे सकते हो। सिमिलरली फॉल ऑफ रेंज बढ़ जाएगी, ना, प्रिसाइज हो जाएगी लाइट जो है, प्रिसाइज हो जाएगी।
ये जो आ गया है इस पे हमको वैल्यूज़ मिल रही हैं, बराबर वैल्यूज़ मिल रही हैं सारी की सारी। अब ये तय करना है कि की लाइट या सोर्स लाइट कहाँ से आ रही है ना। तो ये वाली जो लाइट है ना, इसको बढ़ाएंगे क्योंकि ये ओवरऑल सब जगह पे लाइट फेंकेगी। रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ तो इधर आ रही हैं, ऊपर से भी वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन पीछे के स्पेकुलर बहुत कम हो गए हैं, उनका साइज़ भी कम हो गया है रिम के चक्कर में। हाँ हाँ, उसी में रिम देना था। वो भी डाउन करके कर सकते हैं, लाइट को पास करके वहाँ पे लगा सकते हैं, पर हम एक्चुअली में वो ओवरऑल पूरी ज्योमेट्री में जो शुरुआत में हमने कंसेप्ट बनाया था ना, उस कंसेप्ट को हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट आई थिंक और इन चीज़ों को थोड़ा सा और रेफर करेंगे कि वो किस तरीके से कलर नॉर्मल शेडर मार दें उसमें, सिंपल वो बुक्स बन जाएंगी। कोई आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हार्ड एंड फास्ट कोई कलर्स डालने की ज़रूरत, जो भी कुछ डाल देना, डाल सकते हैं। फेदर, फेदरिंग किस में, फोटोशॉप में? फेदर का किस चीज़ के लिए चाहिए?
फेदर कहाँ बनाते थे? फेदर एक्सजेन यूज करते थे ना, हेयर रेप्लिकेटर यूज करते थे ना, एक बार में ढेर सारी लग जाते थे। कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है तुमको, और क्या बोलते, एफएक्स में चले जाना, और यहाँ पे एन हेयर्स हैं, या फिर एन हेयर्स को ना यूज़ करते हुए, नहीं नहीं वो तो है, दिक्कत है, आपका एक्स जेन यूज़ करो। हाँ, क्रिएट डिस्क्रिप्शन। नहीं, कोई ज्योमेट्री सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आएगा, फिर क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन करना, जो जो विज़ार्ड बताते जाता है बताना। जितने एरिया में तुमको हेयर्स ओपन करने हैं उतने पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट कर लो, या उस ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उस ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके ये लगा देना, क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन फलाना फलाना मारते जाना, फिर इतना कर देना तो फिर मैं बता दूंगा आगे, है ना। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे रेंडरिंग क्वेश्चन पे आ गए, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या क्या करूँगा, हाइपर शेड में इधर इधर थोड़े से टेक्सचर लगा दूंगा, टेक्सचर एज इन शेडर लगा दूंगा। कौन सा शेडर लगा रहा है भाई? माया अर्नोल्ड शेडर, सरफेस शेडर, ठीक है। और जो लगा है उसको ग्राफ नेटवर्क पे ले आओ अकेले, और सिंपली उठा के एक बुक पे डाल देते हैं, और इधर पे इसको प्रोबेबली मैं एक छोटा सा कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब रही बात टेबल की, तो टेबल का भी एक शेडर डाल देते हैं यहाँ पे। बना बनाया भी रह सकता है, या फिर मैं तो जनरली इसमें यही करूँगा कि एक सिंपल वो डाल दूंगा। अब कलर सीन में कुछ नहीं डाला उसमें, उसको ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि वो सिरेमिक जैसा दिखाना है ना। कलर दिखा रहा है, रफनेस
डेप्थ कम करनी पड़ेगी दोनों शेडर्स में से। हाँ, रफनेस बढ़ानी पड़ेगी दोनों शेडर्स में से, तब वो ब्लर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जाएंगे यहाँ डिफ्यूज रफनेस भी थोड़ी बढ़ाएंगे और स्पेकुलर रफनेस भी बढ़ा देंगे, हल्का फिनिशिंग मैट फिनिश रहे। स्पेकुलर काउंट जो है ज़्यादा नहीं करो। ट्रांसमिशन ट्रांसपेरेंसी है, ऑब्वियस सी बात है, तो ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे लगे वहाँ पे, अब छोटी ही जगह है तो ट्रांसपेरेंसी 4 काउंट करवा रहा हूँ मैं। सब सरफेस स्कैटरिंग कहीं पे भी नहीं है तो ज़ीरो कर दो। वॉल्यूम इनडायरेक्ट जो है कि वॉल तो बना ही नहीं है कि आसपास से लग के आए, तो ज़ीरो कर दो, समझे। अब आसपास से लग के आएगी वॉल्यूम तब तो बनेगा, तो वॉल्यूम है ही नहीं। हाँ, तो इन्वायरमेंट में स्काई डोम में अगर कुछ तो बनाए नहीं हो तो वॉल्यूम ऑफ कर दो ना, ऐसे ही तो कम होगा रेंडर टाइम। हाँ, ओके, अब यहाँ स्पेकुलर वगैरह नहीं दिख रहा है ना। ऊपर वाली लाइट जो है ना